मशहूर मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की मौत के बाद से मुख्तलिफ इंकशाफात का सिलसिला जारी है। अभी जब पुलिस ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हुमैरा असगर जो है वो ड्रग्स भी लेती थी। ये इंकशाफ हुआ है एक मेडिकल रिपोर्ट में, जिसके बायस से जो मामला है वो उलझता जा रहा है कि आखिर एक टॉप मॉडल जिनकी अक्टूबर 2024 के बाद से सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट नहीं थी, सितंबर 2024 के बाद से फेसबुक पे कोई पोस्ट नहीं थी और किसी ने उनको देखा नहीं, तो अचानक उनकी तकरीबन कोई 9 महीने बनते हैं, तो 9 महीने से वो किसी ने भी आखिर ये नोट नहीं किया। अब बात ये है कि जो हुमैरा असगर साहिबा हैं, जो मॉडल हैं, जिनकी लाश जो है कराची के इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज़ 6 से मिली है, उसमें मुतअद्दिद शकों को शुबहात पैदा हो रहे हैं। अब तो उनके भाई ने भी उनकी जो मैयत है वो वसूल करने के लिए कराची पुलिस से रब्ता किया है, और उन्होंने ली भी है और उनके ब्लड सैंपल भी लिए हैं और उन भाइयों के भी ब्लड सैंपल लिए गए हैं। लेकिन एक बात यह है कि हुमैरा असगर के जो घर वाले थे, जो लवाहिकीन थे, जब पुलिस ने उनको उनकी बेटी के बारे में, डेथ के बारे में बताया, तो जो हुमैरा असगर के वालिद हैं डॉक्टर असगर, जो कि बड़ा नामवर नाम है, लाहौर के मशहूर डॉक्टर हैं, उन्होंने अपनी बेटी की मैयत लेने से इनकार कर दिया और ये कहा, पहले जो पुलिस की जानिब से बयान आया था उसमें कहा गया कि उन्होंने मैयत लेने से इनकार कर दिया, तो और उनका कहना था कि इनको वहीं जो है वो दफना दें। अब जो हुमैरा असगर के भाई हैं, कहा ही जाता है कि ये 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। इन्होंने बगावत की थी फैमिली में, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो सोशल मीडिया पे आएँ, लेकिन उन्होंने फैमिली ट्रेडिशंस, रस्म व रिवाज के खिलाफ हट के वो सोशल मीडिया इस मीडिया शोबिज़ की इंडस्ट्री में आई, और जिसकी वजह से इनकी फैमिली ने इनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। कुछ जो बातें बड़ी हैं कि आखिर वो 6 महीने तक उनकी लाश वहाँ पे जो है वो गलती सड़ती रही। अभी जो हमारी पुलिस सर्जन से भी बात हुई है और कराची पुलिस के तर्जुमान से भी बात हुई, तो उनका कहना था कि डेड बॉडी इस कदर गल सड़ चुकी है कि जिस जिस्म के जिन हिस्सों के नमूनों से पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पोस्टमार्टम और डीएनए की जो रिपोर्ट है वो लेने में मुश्किल हो रही है। बताया जा रहा है कि सर के जो पिछला हिस्सा है ये बाकायदा गल सड़ चुका है। इसी तरह जो घुटने तक जो टांगें थी, जो नी यानी कि घुटने तक जो टांगें थी वो गल सड़ चुकी हैं। इसी तरह कमर का जो हिस्सा था वो गल सड़ चुका है और बाजू भी, बल्कि किसी जगह जो है वो कीड़े भी जो है वो पड़े, ये हमें पुलिस सर्जन ने बताया है। इसी तरह सूरत हाल ये है कि एक सवाल यहाँ पे मेरा एक बुनियादी है कि आखिर हुमैरा अरशद के जो आसपास के जो फ्लैट में रहने वाले लोग थे या उनके अजीज़ व क़ारिब बहन भाई रिश्तेदार भी थे, अगर उनकी बेटी ने, अगर एक खातून ने उनसे रब्ता नहीं किया, चले वो लड़के चली भी गई है, तो क्या उनका अखलाकी फ़र्ज नहीं बनता था कि एक छोटी बहन है, उससे कम से कम देखे तो सही वो किस हाल में है। और अगर एक 9 महीने से डेड बॉडी वहाँ पड़ी रहेगी, कोई उसको नहीं पूछेगा, कहाँ की इंसानियत है? क्या ये हमारे मुआशरे की इंसानियत है? आखिर उसको, एक खातून अगर मर गई, अगर कोई मर जाता है, तो क्या दफनाया जाना भी उसका हक़ नहीं है? कम से कम उसको दफनाया तो जाया जा सकता था। ये बात अलग है कि उन्होंने अपने आप को बंद किया, कहा जा रहा है कि उन्होंने किराया नहीं दिया, जिस पे मालिक मकान ने अदालत से रजू किया और फिर अदालत ने कहा कि नहीं, वो उनसे फ्लैट खाली कराया जाए। पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा जाके, क्योंकि पहले नॉक किया, नहीं जवाब आया, फिर तोड़ा गया। ये बात कराची पुलिस के जो डीआईजी ईस्ट उन्होंने बताई है। लेकिन मेरा ये बुनियादी सवाल है कि आखिर एक लाश वहाँ पे पड़ी रही 9 महीने तक, किसी ने, भाइयों ने नोटिस नहीं किया कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे उनकी पोस्ट जो है सितंबर 2024 के बाद से नहीं आई? आखिर वो अपनी बहन का मालूम नहीं कर सकते थे पड़ोसियों से? कहीं से तो मालूम कर सकते थे। आखिर वो खातून मर गई और उसको किसी ने दफनाया तक नहीं। क्या हमारा मुआशरा इस सितम ज़रीफ़ी, ये देखें कि किस कदर अफसोसनाक ये सूरत हाल है कि 9 महीने तक एक लाश पड़ी रही, आखिर उसको दफनाया जाना तो कम से कम उसका हक़ था। तो ये जो सूरत हाल है, इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी बताएंगे। कल भी मैंने इस हवाले से बात की थी। आप जो ये मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी है, इस पर अपनी राय जो है वो कमेंट की सूरत में दीजिए। ज़ाहिर रहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।